कि किस तरह से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में किस तरह से जो डाटा में अंतर आ रहा है, वो डाटा में कम ज़्यादा अंतर का सवाल नहीं है, उसमें सवाल है नियत का। और अगर नियत खराब हो तो फिर सारी गड़बड़ी हो जाती है। प्रजातंत्र में जनता ही सबसे बड़ी ताकतवर होती है और जनता के लिए ही सरकार काम करती है। जनता के हक अधिकार के लिए, उनके स्वाभिमान सम्मान के लिए सरकार काम करती है और उसे माध्यम से इलेक्शन कमीशन भी काम करता है। इलेक्शन कमीशन का काम यही होता है कि जो जनतंत्र है और जनतंत्र की प्राण जो जनता है, उसके विश्वास को, उसके हक अधिकार को किस तरह से संरक्षित रखा जाए, किस तरह उसमें किसी तरह की आँच ना आए, ये दायित्व सरकार का और चुनाव आयोग का होता है। लेकिन जिस तरह से परिस्थितियां घटित हो रही हैं, जिस तरह से आंकड़े सामने आ रहे हैं, जिस तरह से फील्ड में जहां वोटिंग होती है वहां की जो परिस्थिति आती है, इससे लगता है कि निश्चित रूप से सरकार के इलेक्शन कमीशन की नीयत ठीक नहीं है। हम लोग जब पोलिंग बूथ में जाते हैं तो पोलिंग बूथ में हमने स्वतः देखा है कि मशीन का ट्रायल किया जाता है और ट्रायल में किसी बटन को दबाओ तो एक ही चुनाव चिन्ह पर उसका निशान जाता है और इसके बाद उसको बदल दिया जाता है, दूसरी मशीन लगा दी जाती है। हम ये कहते हैं कि संदेह पैदा होता है कि एक ही बटन दबाने से क्यों दूसरे उसमें उस चुनाव चिन्ह जाता है, क्या उसको इंगित करता है। किया नहीं किसी ने, गड़बड़ी से हुआ, धोखे से हुआ, अचानक हो गया, लेकिन हो क्यों गया। तो जो चीज़ अचानक हो सकती है, धोखे से हो सकती है, वो चीज़ जानबूझ करके भी की जा सकती है। और दूसरा, ये जो आंकड़े डिफरेंसेज आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, वहाँ तक कैलकुलेटर है। अगर कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर गलती करेगा तो फिर कैसे काम चलेगा, न्याय कैसे मिलेगा इस देश के जनतंत्र को, लोगों के हक अधिकार के सुरक्षित कैसे रहेंगे, उनके स्वाभिमान और सम्मान कैसे रहेंगे। तो सबसे बड़ी ज़रूरत यह है कि लोगों के विश्वास को मजबूत करना। आज इस व्यवस्था के प्रति लोगों का विश्वास टूट गया है और गांव के लोगों को, देहात के लोगों को ये संदेह होने लगा है कि सरकार की नीयत इसके प्रति ठीक नहीं है और जो चुनाव आयोग है उसको निष्पक्ष रहने नहीं दिया जा रहा है। आप सब जानते हैं कि चुनाव आयोग का जो आयुक्त होता है, उसके नियुक्ति के लिए जो चीफ जस्टिस उसमें कमेटी का सदस्य होता था, उसको सदन में बदल दिया गया और इसका हम लोगों ने विरोध किया कि इसमें सरकार की नीयत अच्छी नहीं लगती है कि फेयर चुनाव हो और जनता को न्याय मिले। वो स्टेज को हम लोगों को सदन से ही अलग कर दिया गया और उसके बाद बिल पास कर लिया। तो जहां इस तरह की कार्रवाई होती है तो संदेश होना स्वाभाविक है और उस संदेश का रास्ता यही है कि उसमें कानूनी तरीके से कार्रवाई हो, जो आंकड़े दिए गए हैं उनका परीक्षण हो और जो मशीन से ये पर्ची निकलती है, या तो पर्ची में या तो मशीन को बदल दिया जाना चाहिए, या कि जो पर्ची निकलती है वो पर्चे हमारे मतदाता के हाथ में आनी चाहिए और मतदाता उसको देखे और दूसरे डब्बे में उसको डाला जाए ताकि मशीन के अलावा उस पर्ची की गिनती हो सके। अगर उस पर्ची की गिनती हो सकेगी, मतदाता हमारा ये कन्फर्म हो जाएगा कि हमने जिसका बटन दबाया है, हमने जिस चुनाव चिन्ह को वोट दिया है वही ये पर्ची में है, उसका विश्वास हो जाएगा और पर्ची की गिनती हो जाएगी तो आपसे आपकी पकड़ में आ जाएगा कि बेईमानी नहीं हो रही है। लेकिन दोनों चीज़ सरकार नहीं करना चाहती है, तो सरकार की नीयत नहीं है। अब ये लड़ाई निश्चित रूप से जनता तक जाएगी। अब ये जनता लड़ाई के मूड में है अपने हक अधिकार के लिए। अगर मशीन को नहीं बदला गया, अगर इसमें प्रीपेड में सुधार करके जो है पर्चे की गिनती इस तरह से अलग नहीं की गई, तो निश्चित रूप से इसकी लड़ाई प्रदेश की और इस देश की जनता करेगी, क्योंकि जनतंत्र में जनता ही सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर जनता का विश्वास टूट जाएगा तो प्रजातंत्र कमज़ोर हो जाएगा, देश टूट जाएगा, देश प्रगति और विकास नहीं कर सकता है। और इन सारी बातों के प्रति सरकार की नीयत ठीक नहीं लगती है और जब नीयत ठीक नहीं हो तो फिर लोगों का भला नहीं हो सकता है। इसराइल ने कहा था कि लहर लहर में
तगारों की नज़र टेढ़ी हो, कल के चमन पर बहारों की नज़र टेढ़ी हो, कैसे पहुँचेगी पालकी पिया के देश, यदि भोली दुल्हन पर कहारों की नज़र टेढ़ी हो, कहारों की नज़र टेढ़ी हो। यदि सरकार ने जो जनतंत्र के दुल्हन का विश्वास अर्जित करके, जिस जनता ने विश्वास दिया कि हमारे हितों की रक्षा करेंगे, ये हमारे स्वाभिमान और सम्मान की रक्षा करेंगे, अगर वो विश्वास अर्जित करने वाले सरकार ही अगर जनता के विश्वास के साथ बलात्कार करने लगे तो फिर जनतंत्र कैसे सुरक्षित रहेगा, देश कैसे सुरक्षित रहेगा, इस चीज़ के सोचने की ज़रूरत है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि मीडिया एक स्तंभ है, एक ताकत है। जनता की आवाज़ बन करके मीडिया को भी जहाँ सच्चाई है, ईमानदारी है, उनके हक अधिकार के लिए, उनके स्वाभिमान और सम्मान के लिए साथ देना चाहिए, इस लड़ाई को लड़ना चाहिए ताकि इस प्रदेश और देश के जनता को न्याय मिल सके, उसका स्वाभिमान और सुरक्षित रह सके, और जो हमारे प्रजातंत्र की मूल भावना है कि लोगों के हितों की रक्षा करना, स्वाभिमान सम्मान की रक्षा, वो पूरा हो सके और हमारा देश प्रगति और विकास कर सके। ये मैं इतना आपसे निवेदन कर रहा हूँ। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुजन समाज की एक ऐसी किताब, कहीं हम भूल ना जाएं, एक ऐसी ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको ऑडियो वीडियो देखने को मिलना है। ये पहली बहुजन समाज की ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आप वीडियो भी देख सकते हैं। अब किताब के अंदर कैसे वीडियो देख सकते हैं ये मैं आपको पहले दिखा दूं। आइए तो हम देखते हैं। सबसे पहले आपने करना ये काम है कि किसी भी पेज पर मोबाइल द्वारा आप गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाने के बाद आपको कैमरे का निशान नज़र आता है। इस कैमरे पे आप क्लिक करेंगे तो ये QR कोड को स्कैन कर लेगा। स्कैन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये लिंक आ गया। आप जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे आपकी वीडियो चालू हो जाएगी, यानी कि आपको एक सटीक जानकारी मिलने वाली है, एक ऑथेंटिक जानकारी मिलने वाली है। बहुजन समाज की पहली ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको तमाम महापुरुषों की जानकारी मिलने वाली है। आप इस किताब में देख पाएंगे तथागत सम्यक बुद्ध जिनकी पूरी जीवनी आपको मिलने वाली है, महान सम्राट अशोक जिनका जीवनी आपको इसके अंदर पूरी मिलने वाली है, संत कबीर दास, संत शिरोमणि गुरु रविदास, सम्राट मीर भोज जिन्होंने इतिहास रचने का काम किया, गुरु घासीदास बाबा, वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना उदा देवी पासी, नागेली वीरांगना की कहानी, एकलव्य जिसका अंगूठा काट लिया था धोखे से, चोखा मेला हरिचंद ठाकुर, ज्ञानदीप छत्रपति शाहूजी महाराज, बिरसा मुंडा, ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, EV रामास्वामी, स्वामी अच्युतानंद, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जिनका मूल ग्रंथ आपको इसमें छोटी सी किताब में मिलने वाला है। आप ऑडियो भी देख सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं। माता रमाबाई, मोतिया रावण कंगाली, सरदार उधम सिंह, ललई सिंह यादव, दशरथ मांझी, शिव दयाल सिंह चौरसिया, कपूरी ठाकुर, भवरी देवी, मान्यवर काशीराम साहब जिन्होंने इतिहास को दोबारा दोहराने का काम किया था, वीरांगना फूलन देवी, बहन कुमारी मायावती, संकल्प भूमि और पूना पैक्ट। बहुजन समाज का एक मूल ग्रंथ यह आपके पास आ गया है और आप इसको बिल्कुल भी देरी ना करें। तो साथियों, अगर आप ये किताब मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप नंबर देख रहे हैं इस नंबर पर आप हमें अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। कितनी किताब आपको चाहिए